पूर्व आईपीएस बिमला गुंजाल का पहली बार वाइब्रेंट गांव गुंजी में निर्विरोध प्रधान बनना तय। व्यास घाटी गुंजी की निवासी पूर्व आईपीएस बिमला गुंजाल आईजी विजिलेंस के द्वारा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रदेश में पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 35 वर्ष तक कार्य करने के बाद ग्रामीणों के आग्रह पर शनिवार को ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा गुंजी के प्रधान पद के लिए नामांकन कराया। पूर्व में 5 ग्रामीणों के द्वारा भी प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए थे। गुरुवार रात बिमला गुंजाल के धारचूला पहुंचने के बाद शुक्रवार को गुंजी मिलन केंद्र में ग्रामीणों की अहम बैठक हुई, जिसमें आपसी सहमति के बाद शेष अन्य दावेदारों ने नामांकन नहीं करने की बात कही। शनिवार को किसी भी अन्य ग्रामीण ने अपना नामांकन नहीं कराया, जिसके बाद पूर्व आईपीएस का निर्विरोध प्रधान बनना तय हो गया है। शनिवार को उन्होंने अपने निवास स्थान पर मीडिया से वार्ता की। उन्होंने अपने आगामी लक्ष्यों और अपने सेवाकाल के दौरान किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। सरपंच लक्ष्मी गुंजाल हरीश गुंजाल ने बताया कि गांव में आजादी के बाद पहली बार निर्विरोध प्रधान का निर्वाचन हुआ है। रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गुंजाल, पूर्व प्रधान अर्चना गुंजाल ने कहा कि पूर्व आईपीएस के द्वारा ग्रामीणों के आग्रह को स्वीकार करते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर व्याप्त है। उनके कार्यकाल के दौरान 35 वर्षों में उनकी छवि बेदाग रही है। जिस तरह ईमानदारी से उन्होंने प्रदेश की सेवा की, अब उनके द्वारा गांव की सेवा की जाएगी। इस दौरान पूर्व प्रधान सुरेश गुंजाल, जसमा गुंजाल, सभासद संगीता गुंजाल, हीरा गुंजाल, करुणा कुलभूषण, बलवंत तेज सिंह गुंजाल आदि मौजूद रहे। 35 वर्षों का सफर रहा शानदार और बेदाग। अपने जीवन काल के सफर में सन 1987 में मास्टर्स के बाद पीपीएस की परीक्षा पास कर डीएसपी बनी। उनके सराहनीय कार्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2004 में उनको आईपीएस अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी गई। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं। 2025 में विजिलेंस विभाग में आईजी के पद से उनकी सेवानिवृत्ति हुई। 2019 में सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। उनके पति अशोक गुंजाल डिप्टी डायरेक्टर खादीग्राम आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए। उनकी पुत्री अर्पिता गुंजाल सेलाल वकील हैं। दूसरी पुत्री इंजीनियरिंग के बाद अपना व्यक्तिगत व्यवसाय कर रही हैं। उनके पुत्र शिवांग गुंजाल डॉक्टर हैं। देखिए, अभी तक की लगभग 35 साल की सेवा मैंने जो है राजकीय सेवा की है विभिन्न पदों में। और आफ्टर रिटायरमेंट सभी गांव वालों की जो मंशा थी या उनका जो सुझाव था कि आप रिटायरमेंट के बाद जो है हमारे गांव के प्रति भी कुछ अपना जो है उत्तरदायित्व निभाइए और टाइम दीजिए। तो मेरा ये अनुरोध था कि जो लोग पहले से ही इस कार्य में लगे हुए हैं उनको मौका दिया जाए। फिर भी जैसे ये था कि आज के विभिन्न परिस्थिति में जो है हम लोगों को जो अपने सेवा का अनुभव हम लोगों ने लिया है उसका कुछ अंश हमारे गांव के प्रति भी अगर हम आते हैं, लौट के आते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे गांव के जो है जो विकास है या हमारे लोगों के बीच में जो एक जागरूकता है उन चीज़ों में बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा अनुरोध था कि अगर पूरे गांव की अगर ये इच्छा है तो मैं निर्विरोध होने की दशा में ही इस पद को स्वीकार करूँगी। और ये हमारे गांव का, हमारे इष्ट देवताओं का, हमारे बड़े बुजुर्गों का और ख़ासकर मेरे संगी साथियों का ये विशेष धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। और कि आज उनके आशीर्वाद से ही सभी लोग संगठित होके एक मंच पे आए हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग जो है अपने गांव की एकता को बनाए रखने के लिए निर्विरोध आपको चुनते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे गांव के लिए खासकर, और हमारे क्षेत्र के लिए, और क्षेत्र के साथ साथ ही मेरे प्रदेश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, कि एक जो सबसे छोटी इकाई होती है विकास की, तो वहाँ पे मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यद्यपि ये मेरी नौकरी के करियर के हिसाब से बिल्कुल अलग फील्ड है, लेकिन अगर सच्ची निष्ठा से अगर इसमें भी हम लोग काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर की कृपा, अपने लोगों के सहयोग से हम लोग यहाँ पे भी अच्छा काम करेंगे और उसका परिणाम भी जो है स्वाभाविक रूप से अच्छा ही होगा। धन्यवाद। आपने अपने सेवा काल के दौरान, क्योंकि पुलिस में आपने सेवा दी है, तो उस समय की कुछ ऐसी बात आप बता सकेंगे जो आपको चुनौतियाँ उस समय वहाँ लगी हों अपने उस सेवा काल में? देखिए, नौकरी और नौकरी में भी पुलिस विभाग
स्वाभाविक रूप से अन्य नौकरियों से सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता ही है। इसमें परिवार का, बच्चों का, अपने लोगों का सबसे बड़ा जो है सेक्रीफाइस रहता है, क्योंकि जहाँ आप गृहस्थी के साथ जुड़े होते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जुड़े होते हो, तो हर रोल हम लोगों को एज ए लेडी जो है हम लोगों को उसको निभाना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोगों के सहयोग से, बच्चों के परिवार के सेक्रीफाइस से, और हमारा जो दायित्व है पुलिस विभाग के लिए, जो हमारी डिमांड है, चाहे लेट नाइट पे हम लोगों को हर समय अवेलेबल रहना हो या किसी भी फील्ड में, हर तरह की चुनौतियों के लिए अपने को तैयार रखना होता है। और सिर्फ एक या दो कारण ऐसे नहीं हैं, वो तो रोज़ का ही जो है एक चुनौतियाँ रहती हैं जिसको हम लोग फेस करते हैं। और ईश्वर की कृपा से ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने लगभग 35 साल की सेवा मतलब एक तरीके से बेदाग तरीके से पूर्ण करके मैं अपने घर आई हूँ। ये परमपिता परमेश्वर की ही कृपा से। ग्राम सभा के लिए अब आगामी आपके लिए आपके पास क्या योजनाएं रहेंगी आप? देखिए, गांव के लिए जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहला अगर हम लेके चलें, साफ़ सफाई, उसका सौंदर्यीकरण, वेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे जो भी हम लोगों की चीज़ें बन रही है आज की डेट में, तो वो एक तरीके से एक रूपता रहे उसमें। हो सकता है कि समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग अलग है और वो अपनी क्षमता के अनुसार ही जो है उस चीज़ को बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं शासन स्तर पर अनुरोध करूं कि वहाँ से कोई आर्किटेक्ट ज़रूर निर्धारित हो, ताकि हम अपने जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से अपनी रूपरेखा बनाएं और एक रूपता करते हुए हम लोग उसका विकास का या अपना वहाँ पर आवास वगैरह बनेंगे, उस चीज़ को हम ठीक करते हैं। और मैडम ना, एक मेरा अंतिम सवाल है बाज़ार में, क्योंकि जैसे आपका नाम अब सामने आया है, तो उसी के साथ कुछ ऐसी चर्चाएं भी लोग कर रहे हैं कि आपको ब्लॉक के प्रथम व्यक्ति के तौर पर ऐसा कुछ करना चाहिए था कि आपको ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी ही करनी चाहिए थी। तो इस पर आपको क्या लग रहा है कि ये भी हो सकता था? देखिए, हम लोग जहाँ पे जिस फील्ड में मैंने कदम रखा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज़ आती है तो नई नई चुनौतियाँ, नई नई बातें सुनने को मिलेगा। लेकिन सौभाग्य की एक बात है कि मैंने अपने गांव वालों की इच्छा के हिसाब से ही, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के तहत ही जो है अपने गांव पे काम करने का बीड़ा उठाया है, और मैं इसी पे कायम रहूँगी और इसके अतिरिक्त मैं कोई और चीज़ नहीं सोच पाऊँगी। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे गांव वालों के और हमारे बुद्धिजीवियों के रिक्वेस्ट को हमारी भाभी जी ने एक्सेप्ट किया और अपनी माटी, अपनी भूमि, उसकी सेवा करने के लिए प्रधान पद के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। और मैं इस हमारे सभी गांव के जितने भी प्रत्याशी थे उनका मैं मतलब बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग के बिना ये हो नहीं सकता था। और मैं सभी गाँव वासियों का और सभी का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने सहयोग दिया और उनको निर्विरोध प्रधान पद के लिए नियुक्त किया। मैं आशान्वित हूँ कि आने वाला वक्त ये गुंजी ग्राम जो है एक मिसाल बनेगा और जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में और देश भर में इनका मतलब काम की प्रगति से और काम के स्तर को देखते हुए इसका नाम रोशन होगा। सबसे पहले तो मैं आईजी मैडम बिमला गुंजियाल जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया गांव के प्रति, गांव के विकास के प्रति, और एक इतनी बड़ी सोच जो सरकार, केंद्र सरकार जो सोच रखती है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गांव के लिए। और दूसरा ये है कि जो भी मातृशक्ति का समय है, जो भी समय हमारे जो मातृशक्ति जो चुनाव में उठना चाह रही थी, उन सब ने समर्थन दिया और पूरे गांव वालों को समर्थन के साथ और पूरे गांव वालों के रिक्वेस्ट के हिसाब से वो उन्होंने अभी गांव में एक अपना निर्विरोध उनको चुना गया। समस्त पूरे गाँव वासियों को और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि उनकी एक सोच है, जो उनका अनुभव है, वो अपने गाँव में, गाँव के विकास के प्रति, गाँव में छोटे छोटे जो काम होते हैं उनके प्रति करना चाहती है, एक मिसाल है। तो हमें बिमला गुंजियाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी हमारे प्रदेश सभी मीडिया और हमारे जितने भी सभी का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इसमें जो हम लोगों को कवर कर रहे हैं और आप ही लोगों के माध्यम से जो खबरें मिली वो आज पुख्ता हो गई है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल गुंजी में ही थी, वहीं से ही जो है अपना नामांकन के लिए आई थी। तो जैसे ही मैं धारचूला में आती हूँ, पहुँचती हूँ, तो हमारे जो है अब आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमारे ग्रुप में आता है कि हमारे श्रीमती बिमला दीदी, हम तो दीदी ही कहते हैं क्योंकि हमारी जेठानी भी है। तो हमें जैसे ही पता चला कि ग्रुप में दीदी को जो है निर्विरोध बनाएंगे तो कैसा रहेगा ना, क्योंकि देखो आजकल तो हर कोई ये पोस्ट करता है कि मैंने इस पद के लिए नामांकन भरने आई हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं इस पद के लिए हूँ। तो सभी ने, हमारे जो 4-5 कैंडिडेट थे, सब ने अपना अपना नाम वो कर रहे थे। तो जैसे ही हमारा ये पोस्ट होता रहा, तो हमारे ग्रामवासियों ने ये कहा कि अगर इस बार जो है हमारी दीदी रिटायर अभी आई है और आपने इससे क्या कहते हैं हमारे जो वाइब्रेंट विलेज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने दे रखा है, नाम दे रखा है, उसका ओहदा दे रखा है, जो सबसे निचले स्तर से पहला गांव भी बना के रखा है, उसमें अगर हम निर्विरोध बनाएंगे तो कैसा रहेगा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इस ऐसे अच्छा पहल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दीदी का नाम आया तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, मगर हमें एक संकोच भी थी, क्या दीदी इस पद को ग्रहण करेगी कि नहीं। तो जैसे हमारा बातें हुई तो दीदी ने कहा कि ऐसा अगर सब निर्विरोध कहेंगे तो हम मैं खड़ी हो जाऊँगी। अरे इससे अच्छा तो कोई मैसेज हो ही नहीं सकता हमारे लिए, और हमारे गांव के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। ये पहली बार है जो हमने निर्विरोध प्रधान हमें पाया है। 5 साल के बाद फिर से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल आज पिथौरागढ़ पहुंचा, जिसका जिले में जोरदार स्वागत किया गया। यह दल आज रात्रि को धारचूला विश्राम के लिए पहुंचेगा। MEA के माध्यम से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 5 साल के बाद है, और 5 साल के बाद क्योंकि स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। जहाँ पहले हम 7 दिन लगातार पैदल जाते थे, अब बताया गया है कि यहाँ हम लिपू लेक के पास तक रोड पे जाएंगे। एक्लिमेटाइजेशन की वजह से ज़रूर हमें गुंजी और नाभीडांग में रुकना है, और साथ में बहुत लंबे समय से एक डिमांड थी यात्रियों की, पूर्व यात्रियों की, कि जब हम दूसरी तरफ तिब्बत की तरफ जाते हैं तो हमारे पास डॉक्टर्स और कुक अपने होने चाहिए। तो इस बार भारत सरकार के द्वारा करीब 5 हमारे ऐसे, जिसमें एक डॉक्टर है और 4 कुक है, ये भी साथ में रहेंगे फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक। और अभी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है उत्तराखंड शासन के द्वारा, विशेषकर KMN के माध्यम से रास्ते में हर तरह की सुख सुविधाएं, और विशेषकर चाहे वो अलग अलग जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, स्वागत समारोह हो रहा है, और जो एक पूरा माहौल है ये बहुत भक्तिमय और आध्यात्म के साथ साथ एक कल्चर और यहाँ के लोकल जितने भी हमारे सिंबल्स हैं उससे भी हमारे यात्रीगण जो है का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी यात्रा और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की जा रही है। 5 हमारे पास अभी यात्री के रूप में है, जिसमें कि 11 अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें 70 ईयर्स के सबसे ओल्डेस्ट है, और जो यंगेस्ट है वो 22 ईयर्स। कितने दिन की होगी इस बार यात्रा? ये यात्रा पहले जहाँ 29 डेज की होती थी, अब ये यात्रा 18 डेज पे कंप्लीट हो जाएगी, और हम 7 दिन और 8 दिन और 7 नाइट चाइना तिब्बत में रहेंगे। 3 माह बाद बीआरओ ने बनाया चीन सीमा के मिलम गांव को जोड़ने वाला वैली ब्रिज। बीआरओ के कमान अधिकारी अभयनाथ सिंह ने बताया कि
जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में गोनखा गाड़ के नदी में वॉश आउट हो चुके बेली ब्रिज को 5 जुलाई को आवाजाही के लिए रिलॉन्च कर दिया गया है। गोनखा गाड़ में बेली ब्रिज निर्माण करने में बीआरओ के अधिकारियों कर्मचारियों को 3 दिन लगे। मल्ला जोहार विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह धर्मसत्तू ने 3 माह बाद बेली ब्रिज के निर्माण पर खुशी व्यक्त करते हुए ग्रामीणों को राहत मिलने की बात कही है। उन्होंने 3 दिन में बेली ब्रिज तैयार करने के लिए बीआरओ तथा प्रशासन की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि चीन सीमा को जोड़ने वाले माइग्रेशन गांव मीलम के ग्रामीणों के साथ ही सुरक्षा बल के जवानों को भी राहत मिलेगी। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह, मैं ग्राम सभा मैथिली का निवासी हूँ। तो इसमें जो हमारे बूथों का गठन हुआ था तो 2012 के बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एक बूथ भटभटा हुआ था और मैथिली और एक चांदनी। तो इसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो भटभटा ही होते हैं, तो जो पंचायती चुनाव आते हैं उसमें मैथिली कराया दिया जाता है। जो कि टीम भी अलग अलग आती है मैथिली और भटभटा के नाम से, लेकिन मैथिली में ही दोनों कक्ष उसमें डाल दिए जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि इसी बूथ को जिस तरीके से विधानसभा के होते हैं उसी तरीके से भटभटा में ही कराए जाएँ, ताकि 400-500 वोटर जो है वो प्रभावित ना हो। ये मांग हमारी सरकार से थी। हमने 2 बार डीएम साहब को लेटर दे रखा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। इसमें हम तत्कालीन कार्रवाई चाहते हैं, ये हमारी मांग है।